हेलो एवरीवन, आईरेक्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट शमीम। 8 नवंबर 2016 की शाम भारत सरकार ने निर्णायक फैसला लेते हुए 1000 और 500 का नोट बंद कर दिया, जिसके बाद आम लोगों में ही नहीं बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी हड़कंप मच गया। आखिर 1000 और 500 का नोट बैन होने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? क्या लोगों के लिए आशियाना खरीदना और सस्ता हो जाएगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं कुछ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों से। 8 नवंबर 2016 की शाम भारत सरकार ने निर्णायक फैसला लेते हुए 1000 और 500 का नोट बैन कर दिया। इसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? हमारी ज़िंदगी में बदलाव अच्छा आएगा क्योंकि बायर्स मार्केट में काफ़ी बढ़ जाएंगे अब। और 2-3 महीने का टर्मोइल ज़रूर है मार्केट में, ये देखते हुए कि जितना भी कैश ट्रांजेक्शन था धीरे धीरे बंद हो जाएगा और जो एंड यूज़र्स हैं मार्केट में वो फेथ बढ़ाएंगे और मार्केट अच्छा आएगा आने वाले टाइम में। तो रियल एस्टेट सेक्टर में इसके क्या असर पड़ेंगे? रियल एस्टेट सेक्टर में अगर अपन लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव फ़र्क पड़ने वाला है। अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर में कहा जाता है कि ब्लैक मनी का बड़ा फ्लो रहता है, क्या वो बंद होगी अब? बिल्कुल बंद हो जाएगी ब्लैक मनी, और जो एक्स्ट्रा जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था प्लॉट्स वगैरह में वो काफ़ी कम हो जाएगा। क्या लोगों के लिए आशियाना खरीदना और सस्ता हो जाएगा? बिल्कुल लोगों के लिए आशा खरीदा और सस्ता हो जाएगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है 20 to 30% तो बेयर मिनिमम क्रैश आना ही आना है। कैसे? अगर हम प्लॉट्स में देखते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन था वो कम हो जाएगा, तो प्लॉट्स ऑलमोस्ट आधी रेट पे आ जाएंगे और उसका थोड़ा बहुत असर अपार्टमेंट्स में भी आएगा। लेकिन कहा जाता है कि अब ट्रांजैक्शन रुक जाएगी क्योंकि अब 2000 का नोट है, लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा। जिसके पास ब्लैक मनी उसके पास तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इससे फिर प्रॉपर्टी लोग कैसे खरीदेंगे? क्योंकि प्रॉपर्टी की एवरेज वैल्यू कम हो जाएगी तो बायर्स बढ़ जाएंगे काफ़ी। क्योंकि जो बायर 1 करोड़ के आसपास प्रॉपर्टी लेना चाह रहा था, जिसको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, उसको ईजिली अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। अच्छा, मैं एक पेमेंट मोड की बात करता हूँ कि जैसे पहले जो ब्रोकर हुआ करते थे या अभी भी हैं, और जो बिल्डर्स हैं वो ज़्यादातर कैश मांगा करते थे क्योंकि उनकी टैक्स बच जाता था। तो क्या वो जो पेमेंट मोड है उसमें भी चेंज आएगा? पेमेंट मोड में चेंज नहीं आएगा। अब आप समझ लीजिए मैक्सिमम वाइट में ही डील होंगी और वो डील फेयर होंगी। तो अब जो ब्रोकर का एक मार्जिन होता था, बड़ा मार्जिन, जो इसे हम मिडल मैन कहते हैं, तो उसका मार्जिन क्या ख़त्म होता दिख रहा है आपको? जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है ब्रोकर अपने उसी 2% या 1% पे रहता था और उस पर ही वो खुश रहता है और वही चीज़ आगे चलेंगी। क्या रियल एस्टेट सेक्टर में भी लोग जो घर खरीदने वाले हैं या खरीदना चाह रहे थे 1-2 मंथ में, आने वाले महीनों में, क्या उनके लिए प्रॉब्लम है? 1-2 महीने की मैंने ज़रूर कहा कि एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मार्केट ऐसा सिचुएशन है। जो सेलर है वो भी सोचेगा कि मेरे को इस प्राइस में सेल करना है नहीं करना है, ये प्राइस मेरे लिए ठीक है नहीं है। लेकिन 2-3 महीने बाद उसको आइडिया हो जाएगा कि अब मेरी प्रॉपर्टी की एक्चुअल रेट यही है और मुझे इस पर सेल कर देना चाहिए फ्लैट। जैसे कि आपने कहा 3 महीने तक प्रॉब्लम रहेगी, तो ये 3 महीने का जो एक पीरियड है, इससे कैसे रियल एस्टेट वो टैकल करेगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है। कोई बायर आता है वो आज की तारीख में 4 to 5 मंथ्स नॉर्मली लेता ही है एक प्रॉपर्टी को बाय करने में। तो 2-3 महीने अगर वो और होल्ड कर लेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आरएक्स लाइव के साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ 99 स्टेट के डायरेक्टर मिस्टर कुलदीप।